Hey guys, welcome to my channel. Hope you'll be doing fine. And today we are going to talk about why bad students sometimes are most successful. Let us have a discussion on this very topic, and we will explore more about being an average student within the classroom does not mean that your performance in life would not be good. So it doesn't mean that you will not succeed in your life. Let us have a discussion, and we will know who is bad and good student, and we will know some personalities also who contribute, who are average in their performance within the classroom, but was much successful than but were most successful. Okay, let us have a discussion. अगर हम देखते हैं, देखिए, अगर हम गुड स्टूडेंट और बैड स्टूडेंट हम किसे कहते हैं, जिसे हम गुड और बैड स्टूडेंट किसे हम कहते हैं. गुड स्टूडेंट इज वन who has the qualities to reproduce what is taught within the classroom. मीन्स के गुड स्टूडेंट हम उसे कहते हैं जिसमें ऐसी क्वालिटीज होते हैं what is taught within the classroom, the methodology is used within the classroom. If he has ability to reproduce that what is taught by teacher, then he is said to be a good student. यानी कि जो क्वालिटीज उसमें अगर हो कि वो जो कुछ पढ़ाया जाता है स्कूल में, अगर वो उसमें रेस्पॉन्स उसका अच्छा रहे तो उसे हम गुड स्टूडेंट कहते हैं. सिमिलरली अगर उसके पास एक्सीलेंट मेमोरी हो तो उसको भी हम गुड स्टूडेंट कहते हैं. नंबर थर्ड क्वालिटी है अगर उसके पास एनालिटिकल स्किल है. एनालिटिकल स्किल मतलब हुआ कि अगर उसके पास प्रॉब्लम जो है मैथ सोल्यूशन, मैथ के जो प्रॉब्लम्स है वो स्किल है, वो उनको सोल्यूशन ढूंढने की स्किल है, तो उसे हम गुड स्टूडेंट कहते हैं. यानी कि ऐसे क्वालिटीज के जो पैरामीटर्स क्लासरूम में हम सेलेक्ट करते हैं उसकी बुनियाद पे हम किसी को गुड स्टूडेंट कहते हैं. और सिमिलरली द बैड स्टूडेंट वो होता है जिसमें ये जो क्वालिटीज है वो लैकिंग होती है, यानी कि ये क्वालिटीज उसमें नहीं होते हैं. लेकिन क्या ये क्वालिटीज, ये पैरामीटर्स जो अकॉर्डिंग मेथोडोलॉजी है, क्लासरूम मेथोडोलॉजी, टीचर्स की जो मेथोडोलॉजी है, एनफ टू सक्सीड इन वन्स लाइफ? द आंसर वुड बी, सबसे पहले अगर हम देखते हैं सक्सीड होने के लिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके पास सक्सीड होने के लिए आपके पास ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट वन इज क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी मीन्स टू ब्रिंग न्यू आइडियाज. क्या आपके पास ऐसी क्वालिटीज हैं कि आप नए आइडियाज ला पा रहे हो जिंदगी में, जो उनको आप इम्प्लीमेंट करके कुछ नया कर पा रहे हो. सिमिलरली क्या आपके पास, सेकंड अगर हम देखते हैं, क्या आपके पास कोरेज है, क्या आपके पास हिम्मत है किसी रिस्क को उठाने की, क्या आपके पास इतनी हिम्मत है जिंदगी में आप कुछ करना चाहते हो, क्या आपके पास वो हिम्मत है, आप उस चीज को सह पाओगे, ऐसा भी मैटर करता है. सिमिलरली आपके पास टीम वर्क क्वालिटी होनी चाहिए. टीम वर्क क्वालिटी मतलब आपकी जो टीम वर्क है उसमें आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो. कोई भी काम आपको दे दो टीम वर्क में, तो क्या आप अच्छे टीम को मैनेज कर पाते हो उस टीम में, क्या आपके पास ऐसी क्वालिटीज है. नंबर फोर्थ इज प्रैग्मेटिज्म. प्रैग्मेटिज्म इन बीइंग प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकल यानी कि आप प्रैक्टिकली सोच रहे हो कि आपके पास ये क्वालिटीज हैं, आप कुछ प्रैक्टिकली सोच रहे हो जो आपको जिंदगी में काम आने वाले हैं. ऐसे क्वालिटीज हैं? नो. दी अगर ये क्वालिटीज अनफॉर्चुनेटली क्लासरूम में हम जब चुनते हैं, ऐसे क्वालिटीज के लिए हमें कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसे हम ये क्वालिटी जो है वो टेस्ट कर पाए. सो स्मार्ट स्टूडेंट में ये जो आइडिया क्वालिटीज है, क्या ये ऐसी क्वालिटीज है? सो दीज आर नॉट ऑलवेज द केस, यानी कि हमेशा नहीं होते हैं. सो ये चीजें हम मेजर नहीं कर पाते हैं क्लासरूम में. सो द पैरामीटर्स selected within the classroom, we say someone that he is a good student, and the parameters which is required for someone to succeed in life are immeasurable. Immeasurable means कि वो आप नाप नहीं सकते हो, वो आप क्लासरूम में नहीं कह सकते कि किसी कोई सक्सीड होगा या कोई नहीं होगा. It depends more than, so the qualities are there in the classroom also which requires to succeed in one's life. Although a good aptitude attribute or qualities या good aptitude attribute qualities आपको बनाएंगे good teacher, good bureaucrat, good manager, but they will never create a good leader.
they will never create a good leader. और इसी बुनियाद पे हम किसी को नहीं कह सकते हैं कि कोई इसीलिए बैड स्टूडेंट्स भी कभी कभार अच्छा कर पाते हैं और स्मार्ट स्टूडेंट्स कभी कभार जिंदगी में सक्सेसफुल हमेशा नहीं होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल अगर हमारे पास है, देखो टाइम मैगजीन जो थे, टाइम मैगजीन को सिलेक्ट करने थे 20th सेंचुरी के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, तो उन्होंने कौन कौन सा सिलेक्ट किया। सबसे पहला जो था वो था अल्बर्ट आइंस्टाइन, नंबर 2 उन्होंने रूजवेल्ट को सिलेक्ट किया, नंबर 3 उन्होंने टॉप रैंक पे महात्मा गांधी को रखा। तीनों को अगर हम देखते हैं ना, क्लास रूम की जो परफॉर्मेंस रही है उनकी, वो दे वर एवरेज स्टूडेंट्स। अगर हम पर्टिकुलरली अल्बर्ट आइंस्टाइन की बात करते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो क्वालिटीज थे वो भी एक एवरेज स्टूडेंट था। इवन कि वो पीएचडी करने के बाद भी क्लर्क 3rd पोजीशन पे उन्होंने कई सालों तक वो जॉब की है। रूजवेल्ट की बात करें, रूजवेल्ट में भी इवन कि मतलब जब उसे पढ़ाया गया था क्लासरूम में, तो क्लासरूम में उसे कहा गया था कि क्लासरूम में मतलब जब वो यूनिवर्सिटी 4 इयर्स कोर्स कर रहा था इकोनॉमिक्स का, तो उसी दौरान उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो 4 इयर्स मुझे पढ़ाए गए वो सब कुछ रॉन्ग था, इकोनॉमिक्स पढ़ाया गया था उन्हें। सिमिलरली महात्मा गांधी अगर हम देखते हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस क्लासरूम में थी वो भी एवरेज ही थी, ही वाज लाइक एन एवरेज स्टूडेंट महात्मा गांधी। इवन कि नॉर्थ इंडिया में भी उससे एवरेज गांधी डिवीजन को, 3rd डिवीजन को गांधी डिवीजन के नाम से पुकारते थे। सो क्वालिटीज थे, दे वर नॉट लिमिटेड विद इन द क्लासरूम, दे वर बियॉन्ड द क्लासरूम, द क्वालिटीज दे हैड वर बियॉन्ड द क्लासरूम। यानी जो क्वालिटीज उनको सक्सेसफुल होने के लिए क्लासरूम में ही सहमत नहीं है, वो क्लासरूम से बाहर भी कुछ ऐसे क्वालिटीज होते हैं जो इंसान को सक्सेस होने में कामयाबी की तरफ हेल्प करता है। सो इसीलिए अगर हम देखते हैं मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न टाइम में अगर हम देखते हैं, बिल गेट, स्टीव जॉब, अंबानी, नरेंद्र मोदी एटसेट्रा, दे ऑल वर फ्रॉम द पुअर फैमिली। हाईली सक्सेसफुल पीपल जो वर्ल्ड में थे, they were all from the poor family. Does not mean that all the poor students become successful. इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि तमाम जो poor students थे वो successful रहे जिंदगी में. So qualities are much more required which are than what is selected within the classroom, what parameters are selected within the classroom, what methodology is selected within the classroom to say one that he would succeed if he is a smart student. So bad student has qualities which are required to succeed in one's life, which is immeasurable, and which are beyond the classroom. So that is why they do good, they succeed, they are most successful. Thank you a lot, and do consider the subscription if you find this very video beneficial for you and knowledgeable for you. Thank you once again for all.